हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द लॉयन एंड द माउस। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। अब अगर हमें सेंटेंस में टेंस को पहचानना है तो हम जाएंगे सेंटेंस के एंड में। रहा था यहाँ पर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पर रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लगाना है वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो हमें लगाना है वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक बार, वंस, एक शेर, ए लॉइन। अब ए लॉइन ये है सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमने लगाया वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पर स्लीप यानी सोना और आईएनजी इसमें ऐड किया। जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक शेर जंगल में सो रहा था। Once a lion was sleeping in a forest. अचानक एक चूहा उसके ऊपर दौड़ गया और शेर जाग गया। एक चूहा उसके ऊपर दौड़ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। शेर जाग गया, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल। अचानक, सडनली। एक चूहा, ए माउस, उसके ऊपर दौड़ गया। दौड़ गया, दौड़ना यानी रन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेन। उसके ऊपर, ओवर हिम। और शेर जाग गया, एंड द लॉइन, जागना, वेकअप, सेकंड फॉर्म यूज की तो ये हो जाएगा वोक अप। अचानक एक चूहा उसके ऊपर दौड़ गया और शेर जाग गया। सडनली ए माउस ran over him and the lion woke up. शेर ने उसे पकड़ लिया और मारने की धमकी दी। उसे पकड़ लिया, मारने की धमकी दी। दोनों ही जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी सेकंड फॉर्म का यहाँ पर हम यूज करेंगे। शेर ने, द लॉयन, पकड़ लिया, कैच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉट। उसे पकड़ लिया, कॉट हिम। और एंड, मारने की धमकी दी। धमकी देना, थ्रेटन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी थ्रेटेंड। थ्रेटेंड, मारने की धमकी, टू किल। The lion caught him and threatened to kill. चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दें, एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पास्ट टेंस में है। चूहे ने, द माउस, गिड़गिड़ाते हुए कहना यानी गिड़गिड़ाना। यहाँ पर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्लीड, और पास्ट टेंस में है तो सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी प्लीडेड। कृपया मुझे छोड़ दें, कृपया प्लीज, लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दें। एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। करूंगा लास्ट में आता है गा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैं यानी आई, और आई के साथ हमें वैसे नॉर्मली जो है शैल का यूज करना होता है, लेकिन हम विल का यूज भी कर सकते हैं। एक दिन, वन डे। मैं आपकी मदद करूंगा, आई के साथ हम विल लगा रहे हैं, शैल का यूज भी हम कर सकते हैं, विल शैल दोनों ही एप्रोप्रिएट। मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, द माउस प्लीडेड, कृपया मुझे छोड़ दें, प्लीज लीव मी, एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा, वन डे आई विल या आई शैल हेल्प यू। शेर हंसते हुए उसे छोड़ देता है। छोड़ देता है आता है लास्ट में, ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर रूल है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ऐड करना है एस या ईएस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेर हंसते हुए से छोड़ देता है, द लॉयन, हंसते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको लगाएंगे हम लाफ्स, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में लाफ उसमें लगाया हमने एस। दोबारा लिख देते हैं इसको, लाफ्स, और उसे छोड़ देता है। शेर हंसता है और उसे छोड़ देता है, द लॉयन लाफ्स एंड लीव्स हिम।
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने एस हमने लगाया है। द लॉयन लाफ्स एंड लीव्स हिम। कुछ दिनों बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस जाता है। यहाँ पर भी सेम रूल है, ताहे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट। कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर, शेर शिकारियों के जाल में फंस जाता है। द लॉयन फंस जाता है, गेट ट्रैप। अब लॉयन है सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा गेट्स ट्रैप, फंस जाता है शिकारियों के जाल में। इन द हंटर्स नेट, कुछ दिनों बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस जाता है। ए फ्यू डेज लेटर द लॉयन गेट्स ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। चूहा आकर अपने छोटे दांतों से जाल काट देता है और शेर को आजाद कर देता है। देखिए दो पार्ट में है सेंटेंस। पहला है कि चूहा आकर अपने छोटे दांतों से जाल काट देता है। काट देता है यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा है शेर को आजाद कर देता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चूहा आकर अपने छोटे दांतों से जाल काट देता है, तो इसको लिखेंगे हम द माउस कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड जाल काट देता है कट्स द नेट, अपने छोटे दांतों से, विथ हिज स्मॉल टीथ। अब देखते हैं आगे वाला, और शेर को आजाद कर देता है, और एंड आजाद करना, सेट फ्री, शेर को आजाद कर देता है तो यहाँ लगाएंगे हम सेट्स। अब सेट्स हमने इसे लगाया क्योंकि आया है माउस के लिए, और माउस है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेट्स द लॉयन फ्री, चूहा आकर अपने छोटे दांतों से जाल काट देता है। द माउस कम्स एंड कट्स द नेट विद हिज स्मॉल टीथ, और शेर को आजाद कर देता है, एंड सेट्स द लॉयन फ्री। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी मदद भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कहानी से सीखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि यह कहानी सिखाती है। अब यहाँ पे मिलता है या सिखाती है, दोनों में है, ता है या ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है या यह कहानी सिखाती है। दिस स्टोरी टीचेस कि दैट, छोटी छोटी मदद भी, इवन स्मॉल हेल्प, हो सकती है तो लगाएंगे हम कैन, हो सकती है कैन बी, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कहानी से सीखने को मिलता है, दिस स्टोरी टीचेस, कि छोटी छोटी मदद भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, इवन स्मॉल हेल्प कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए